को। आज देखिए एमटी में प्रॉब्लम हमको यही है कि जितने भी एम्प्टी कंटेनर्स है ये कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस में नहीं आते नहीं फॉल कर रहे हैं। कोई भी मतलब तो नहीं होता सर, ये सबसे गलत बात है। एमटीआर उड जाएंगे. सबसे हाँ? सबसे बड़ा वायदा वैज्ञानिक बघायला गेलं तर 90% एमटीआर उड जाते. कस्टम बॉन्डेड कार्गो एक्सपोर्ट बॉन्ड के अंदर जो एम्प्टी कंटेनर ये आते हैं उसकी सुरक्षा करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कस्टम्स का काम है। कस्टम्स के लॉ में सेक्शन 55 में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो कंटेनर ये आता है उधर ही कंटेनर लगते हैं वो कंपाउंड हो जाता है एमटीआर. हाँ एमटीआर कंटेनर लगते हैं और काय कारण आहे याच्या मागचं? त्याच्या मागचं कारण असं आहे की पूर्वी इम्पोर्ट कंटेनर ऑफलोड करण्यासाठी जे चार्जेस घेतले जात होते ते आजही कंटिन्यू आहेत. उलट त्याच्यामध्ये वाढ झाली. परंतु 1-1.5 वर्षापासून आता यांनी एमटी डेपोजनी एक्सपोर्ट कंटेनर जे पिकअप केले जातात त्या पिकअप साठी सुद्धा यांनी लो चार्जेस आम्हाला चालू केलेले आहेत आणि हे ट्रान्सपोर्टर भरतात आहे. एक्सपोर्टला पूर्वी हे चार्जेस नव्हते, परंतु त्यांनी चालू केलं 590 पासून ते आता हे 1100 1100 केले. आता हे चार्जेस ट्रान्सपोर्टर का भरेल? कारण आमचं कुठलंही कॉन्ट्रॅक्ट किंवा आमचे कस्टमर एमटी डेपोज नाहीत. आमच्याकडून पैसे वसूल केले जाऊ नये त्यांनी ते पैसे शिपिंग लाईन कडून किंवा कुठल्याही त्यांच्या कन्सर्न जे काही इंडस्ट्रीज असतील त्यांच्याकडून ते पैसे वसूल झाले पाहिजेत, केले पाहिजेत. मग त्यांनी 500 घ्यावेत, 1000 घ्यावेत किंवा 4000 10,000 घ्यावेत. तो आमचा मुद्दा नाहीये. मुद्दाच हाच आहे की ते आमच्याकडून घेऊ नये आणि म्हणून आम्ही 28 तारखेपासून स्वेच्छेने काम बंद आंदोलन करत आहोत. आमच्या गाड्या एमटी पिकअपसाठी जाणार नाहीत, म्हणजे एक्सपोर्ट पिकअपसाठी जाणार नाहीत आणि आमच्या गाड्या इम्पोर्ट ऑफलोडिंग साठी सुद्धा जाणार नाहीत. हाच आमचा कन्सर्न आहे. आमच्यावर ओव्हरबर्डन नकोय. आम्ही ट्रान्सपोर्टर ऑलरेडी पिचलेले आहोत. डिझेल वाढ असो, मेंटेनन्स कॉस्ट असो, गाड्यांची कॉस्ट असो, फ्रेट आमचा जो रेट आहे ट्रान्सपोर्टेशनचा त्याच्यामध्ये असो, त्याच्यामध्येच कितीतरी ट्रान्सपोर्टर म्हणजे उदाहरणार्थ माझ्याकडे 180 मेंबर होते, आज फक्त 79 मेंबर्स राहिलेत. बाकीचे सगळे बंद झाले याच कारणामुळे. आणि आता आम्हाला ऑलरेडी हे बर्डन असून ते ओव्हर बर्डन नको आहे म्हणून आम्ही 28 तारखेपासून स्वेच्छेने बंद करत आहोत. करने वाले क्या तकलीफें सहना पड़ रही है आपको? देखिए हम ट्रांसपोर्टर को बहुत तकलीफ सहना पड़ रहा है और हम ट्रांसपोर्टर से ज़्यादा हमारे ड्राइवरों को सहना पड़ रहा है। आज जो वहाँ पे कंटेनर यार्ड्स में जो एमटी खाली करने के लिए जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसको हमको ज़्यादा की बात अलग है, वो ना हमारे ट्रांसपोर्टर को कुछ लेना देना नहीं है, हमारे ड्राइवर्स को कुछ लेना देना नहीं है, उससे भी ज़बरदस्ती हमको भराया जा रहा है। जबकि इनका लेना देना काम वो शिपिंग लाइन का है, सीएफएस का है, वो अपना पोर्ट का है। हमारे ट्रांसपोर्टर का कुछ उसमें लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी बात यहाँ से हम लोग को इतना पैसा लेने के बाद एक जानवरों की तरह ट्रीटमेंट जो है हमारे ड्राइवरों के साथ में यार्ड में होता है। 8-8 घंटा 10-10 घंटा खाली करने के लिए हमको लगता है, ड्राइवर्स को लगता है। टर्न आउट टाइम हमारा वहाँ पे नुकसान होता है। उसके बाद रोड पे ट्रैफिक इतनी लगती है जो हमको वहाँ से क्या कहते हैं यार्ड ई चालान हमको ट्रैफिक पुलिस का पैसा भरना पड़ता है। तो ये सबसे हम लोग तंग आके जो है ना हम लोग को कुछ बचता नहीं है। हम लोग जो है ना ड्राइवर को बचता है। ड्राइवर आज इतने सब गाँव भाग के छोड़ के ऐसे कंडीशन में कोई काम नहीं करना चाहता है। आप एक-एक कंडीशन यार्ड में आप जाके कंडीशन देखें ड्राइवरों का क्या हाल है। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाक़ई में हमको ये काम नहीं करना चाहिए। हमको जो है ना ड्राइवर किस हालत में काम करना करेंगे। तो मेरा विनती है कि अगर ये हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग 28 तारीख से हम स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं और हम वो किसी का दबाव नहीं है, किसी का ये नहीं, हम अपने मर्जी से मन मर्जी से हम इसको बंद करके हम कुछ इसका ना कुछ उपाय निकलना चाहिए। ऐसा मेरा समझना है।